हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लव ऑन के दूसरे एपिसोड के साथ। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के एंड में हमने देखा लिसुबी वापस एंजल बनने के लिए ट्रक के सामने आके जान देना चाहती है। ट्रक लिसुबी से टकराने ही वाला होता है, तभी उसे कोई खींच लेता है। वो कोई और नहीं वुयुंग होता है। लिसुबी को जाने के लिए कहने के बाद वुयुंग को लिसुबी की चिंता सता रही थी। उसी वजह से वो लिसुबी को ढूंढने वापस आया था। उन दोनों की प्यारे से नोकझोंक के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम संग्यों का घर देखते हैं, जहाँ पे संग्युल की माँ फोन पर उसका पति और बेटा कितना अच्छा है ये किसी को बता रही थी। संग्युल को इस झूठी तारीफ पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक कांच का ग्लास तोड़ देता है। जब उसकी माँ उसे साफ करने के लिए कहती है तब वो उन्हें धक्का दे के चला जाता है। अगले सीन में वुयुंग को जिनयोंग का कॉल आता है, तो फोन देने के लिए लिसुबी डायरेक्ट वुयुंग नहाते वक्त बाथरूम में चली जाती है। दूसरे दिन वुयुंग उसके नए स्कूल के लिए यूनिफॉर्म खरीदने जाता है। तब लिसुबी उसके साथ जाने की जिद करती है। वुयुंग को ना चाहते हुए भी उसे ले जाना पड़ता है। शॉप में वुयुंग स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदता है। लिसुबी भी वही यूनिफॉर्म खरीदने की जिद करती है और जबरदस्ती चेंजिंग रूम में जाके यूनिफॉर्म पहन लेती है। जब वो वापस आती है तो वुयुंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लिसुबी बहुत प्यारी लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं संग्योल उसके पेरेंट के साथ होटल में लंच के लिए आया था। तभी लिसुबी कांच में अपने आप को निहार रही थी। उसे देखकर संग्योल की माँ अपने आप को छुपा लेती है। वो यूं लिसुबी को ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि संग्योल की माँ एक टीचर है और वो यूं भी उसी स्कूल में जाने वाला है जहाँ पे संग्योल है, और संग्योल की माँ स्कूल में उन दोनों का रिश्ता छुपा रही है। होटल से बाहर आने के बाद संग्योल की माँ का पर्स एक चोर ले जाता है। ऑफिसर वो जिन चोर का पीछा करते हैं, वो चोर लिसुबी के सामने से भागता है। जब उसे पता चलता है कि वो चोर है तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। चोर एक डेड एंड पर आ जाता है। चोर और वुयुंग के बीच फाइट होती है। चोर एक लकड़ी से वुयुंग को मारने ही वाला होता है, तभी लिसुबी अपनी जादू से लकड़ी को हवा में उड़ा देती है। ऑफिसर वुजिन आके चोर को अरेस्ट कर लेते हैं। जादू इस्तेमाल करने की वजह से लिसुबी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, तभी संग्युल उसे पकड़ लेता है। लिसुबी बेहोश होने से पहले बोलती है अम्ब्रेला। अगले सीन में संग्युल पर्स माँ को वापस देता है। वो पर्स में एक पोटली में रखे चीज को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। इसमें क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वुयुंग लिसुबी को घर ले जा रहा था, वो भी कोरियन ड्रामा स्टाइल में, अपनी पीठ पर उठा के। पीठ पर बैठी लिसुबी खुश थी कि वो इंसान बनने के बाद जिस इंसान से पहली बार मिली वो वुयुंग है। अगले सीन में लिसुबी को मिलने ओल्डर एंजल आता है। वो लिसुबी को उसके डॉक्यूमेंट्स देता है, मतलब आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जो उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं दादी कुछ दवाइयाँ खा रही है। लिसुबी के आने के बाद वो सारी दवाइयाँ छुपा देती है। दूसरी तरफ संग्युल ड्रम बजाते वक्त लिसुबी को याद करता है। अगले दिन वुयुंग अपने नए स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रेकफास्ट के वक्त दादी वुयुंग को जल्दी करने के लिए कहती है, तो वुयुंग कहता है अभी बहुत टाइम है। तभी लिसुबी बताती है वो घड़ी बहुत चिल्ला रही थी तो मैंने उसे तोड़ दिया। दोनों शॉक हो जाते हैं, मतलब घड़ी बंद पड़ी थी और वुयुंग को अपने स्कूल के पहले दिन ही देर हो गई थी। वुयुंग स्कूल पहुंचता है। वहाँ पे देर से आए हुए स्टूडेंट को सजा मिल रही थी। ये देखकर वुयुंग को लिसुबी पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि मेरा पहला दिन है तो मुझे छोड़ देंगे, पर पीटी टीचर उसे भी सजा देते हैं। वहाँ पे जीसू भी था। वहाँ पे स्कूल की 3 बुलीज होते हैं, तो जीसू वुयुंग को उनकी तरफ ना देखने के लिए कहता है। हमारे वुयुंग को तो कुल्हाड़ी पे स्पेयर ही मारना होता है, तो वो सबको गिरा देता है और उनसे पंगा लेता है। म्यूजिक टीचर जो क्लास टीचर भी होते हैं, वो सारी क्लास को वुयुंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। चलिए क्लास के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। दोस्तों, इस ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है। चलिए क्लास के बुलीज से शुरू करते हैं। ये है जेसु, उसके 2 चमचे ब्योनुक और टाइहो, और गर्ल्स में ये है येना जो वुयुंग के आते ही उस पे लट्टू हो जाती है। ये है यंगियन जो संग्युल पे डोरे डालती है, और ये है डायोल जेसुक की क्रश, और ये है जो, और ये चुनसिक है क्लास का डरपोक लड़का जिसे ये बुली गैंग सताती है। टीचर के जाने के बाद येना और दायोल वुयुंग पर डोरे डालने लगती है। दायोल को वुयुंग पे लाइन मारते देख जेसुक चिढ़ जाता है। बोयोनुक चुनसिक को तंग करने के लिए बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पे वो उसे परेशान कर रहे थे, तभी वुयुंग उसे बचाने आता है। संग्योल भी वुयुंग की मदद करता है। दूसरी तरफ संग्योल की माँ मीन्स टीचर जीहे की क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में आते वक्त संग्योल को उसके असली माँ का मैसेज आता है कि वो उसके बर्थडे पर नहीं आ सकती और पैसे भेज रही हैं। इससे संग्योल को गुस्सा आता है।
क्लास में देरी से आने की वजह से संग्योल और वुयो को टीचर जी है क्लास से बाहर निकाल देती है। बाहर खड़े रहते वक्त संग्योल वुयो को पंच मार देता है। टीचर जी है बाहर आती है, वो संग्योल को कहती है तुम्हें पता है ना स्कूल में मारपीट करने का क्या नतीजा होता है। संग्योल बोलता है मेरी माँ को बुलाना पड़ेगा, उन्हें तो टाइम नहीं है, बताओ कब बुलाऊं। ये सुनते ही टीचर जी है उसे थप्पड़ मार देती है और उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने की सजा मिलती है। ग्राउंड पे संग्योल वुयो को सॉरी बोलता है। वुयो बोलता है सिर्फ सॉरी, मेरा चेहरा तो देखो क्या हालत हो गई है। संग्योल उसे पंच मारने के लिए कहता है। वुयो एक पल की भी देरी नहीं करता और उसे पंच मार देता है और एक पंच बचा के रखता है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है पर बुली गैंग की हिट लिस्ट की टॉप पे आ जाते हैं। अगले सीन में एना और यंग यून वुयो के होटल में आते हैं। लिसु भी वहाँ पे सर्व कर रही थी। लिसु भी टीवी पर आ रहे क्विज शो के करेक्ट आंसर दे रही थी। येना उसे अपना होमवर्क सॉल्व करने के लिए कहती है। लिसु भी वो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर देती है। अगले सीन में हम संग्योल की स्टेप मॉम को एक पेंडेंट को निहारते हुए देखते हैं। वो वही पेंडेंट होता है जो हमने पहले एपिसोड में वुयो के गले में देखा था। संग्योल की माँ का इस पेंडेंट से क्या संबंध है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरे दिन स्कूल में दायुल वुयो को रिझाने की कोशिश करती है। ये सब जेसुक देख लेता है। स्विमिंग की क्लास के दौरान हम और वुयो जेसुक की कॉल सुनते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जेसुक के बुरे नंबर्स की वजह से उसकी फैमिली उस पर शर्मिंदा है और उसे किसी भी फैमिली गैदरिंग में नहीं ले जाते। जेसुक इन सारी वजह से परेशान होता है। साथ ही दायुल भी वुयो पर डोरे डाल रही थी। उसकी कॉल की सारी बातें वुयो सुन लेता है। इससे जेसुक को और गुस्सा आता है। स्विमिंग की क्लास के दौरान वुयो बीमार होने का बहाना बनाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, तो पीटी टीचर उसे स्कूल के बाद साफ सफाई करने की सजा देते हैं। ये बात जेसुक नोटिस करता है। क्लास के बाद बुली गैंग वुयो का यूनिफॉर्म भिगा देते हैं। वुयो आके देखता है कि लॉकर में उसका यूनिफॉर्म नहीं है और बेसिन में उसका यूनिफॉर्म भीगा पड़ा है, तो वो कॉल करके लिसुबी को कपड़े लाने के लिए कहता है। वुयो गले में पेंडेंट पहन के स्विमिंग पूल साफ करने के लिए जाता है। पूल साफ करते वक्त वहाँ पे जेसुक आ जाता है और हेल्प ऑफर करता है। वुयो उसे जाने के लिए कहता है। वुयो पुल साफ करने के लिए झुकता है, तभी जेसुक उसे लात मार के पानी में गिरा देता है। वुयो पानी में डूब रहा था। जेसुक हंसते हुए वहां से चला जाता है। वुयो डूबते वक्त उसे बचपन की एक बात याद आती है जिसमें वो डूब रहा था और उसकी माँ फोन पर बात कर रही थी। वुयो हाथ पाँव मारता है और वो डूबने लगता है और आखिर उसका शरीर अचल हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या वुयो बच पाएगा? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।